प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दें। और परमेश्वर की आत्मा जो बातें कह रही हैं वो आपके सामने मैं रखती हूँ। बहुत सारे लोग निराश है, बहुत हताश और परेशान है। निराश का मतलब ही हताश होता है। बहुत हताशा में आप चल रहे हैं और परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि आप निराश होंगे। हो सकता है आपके संबंधों को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर, आपके पारिवारिक जीवन को लेकर, आपके बीमारी को लेकर, आपके टेंशन, कई प्रकार की चिंताओं को लेकर के, बच्चों के भविष्य को लेकर। जवान भी बहुत परेशान है अपने भविष्य को लेकर, क्या करे, कैसे करे, क्या होगा। लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा कुछ कहती है। तो कई लोग टूट रहे होंगे, निराश होंगे। प्रियो, आज मैं आपके लिए कुछ उत्तम बातों को परमेश्वर ने जो दिया है वो बोलने जा रही हूँ। कई प्रकार की बातें हो सकता है। माता पिता का प्रेम नहीं पा रहे होंगे कई बच्चे, या उनके जीवन में बचपन से ऐसा होगा कि वो माता पिता उनके पास नहीं होंगे और जीवन साथी उनके चाह को पूरा नहीं कर पा रहा होगा। आमीन, हालेलुया। वो अपने जीवन साथी से कई प्रकार की इच्छा रखते हैं कि मेरा जीवन साथी ऐसा हो और वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करें। और ऐसी बातें अगर आपके जीवन में हो रही है और कई लोगों को ये डर सता रहा है कि मुझे सफलता नहीं मिली है, अब तक मेरे जीवन में सिर्फ असफलता रही है। कई वर्षों से आप सफल होने का प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिली, और सफलता नहीं मिलने के कारण आप निराश हो चुके हैं और टूट चुके हैं अपनी ज़िंदगी से। और अब जो जिस दौड़ में आप दौड़ रहे थे और अब वो चाहते हैं कि अब बस उसे रोक दूं, अब उस जीवन में मैं वापस ना जाऊं, मैं दौड़ना ही नहीं चाहता। आमीन। और इस रीति से हो सकता है कई बहनें परेशान होगी, विवाह ना होने की वजह से वो निराश हो चुकी होगी और सोचते होगी कि अब हमारा विवाह नहीं होगा, और कई प्रकार की निराशाओं में वो चली गई होंगी। तनाव चलता होगा, चिड़चिड़ाहट आती होगी, कई बेचैनी लगती होगी। लेकिन परमेश्वर हमारे मध्य में है। किसी को नौकरी नहीं है, नौकरी छूट जाने का और परिवार को सही तरीके से व्यवस्था नहीं कर पाने के कारण निराशा हो गई होगी। लेकिन प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ में है। आज सोचते होंगे मुझे देखने वाला, सुनने वाला, मेरा ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। प्रियो, मनुष्य पे भरोसा मत करो। बाइबल बताती है मनुष्य पे भरोसा मत करो, उस पर करो जो सब कुछ कर सकता है। और बाइबल बताती है कि वो सब कुछ पूरा करेगा। आमीन। आप अपने आप में अकेले पड़ गए होंगे, ऐसा लगता होगा कि मैं अकेले पड़ गया हूँ, क्या करूँगी, कैसे करूँगी। उसका उत्तर हमारे पवित्र शास्त्र प्रभु यीशु मसीह के वचनों में है। बाइबल बताती है हालेलुया कि मैं जीवन देने आया, बहुत आयात का जीवन देने आया। इसलिए हमें डरने और घबराने और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप निराश है तो मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ, उस निराशा से उठिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। जब आप निराश है अपनी खाट को उठाइए। अब मत देखिए आपके साथ क्या हो रहा है। आज परमेश्वर की आत्मा कह रही है उठ और अपनी गवाही लेके चल, अर्थात मेरे पास आ, मैं तुझे आशीष दूंगा। यिर्मयाह 33:3 कहता है तू मुझसे प्रार्थना कर और मुझसे मांग और कठिन बातों को मैं सरल बना दूंगा। हालेलुया। और निश्चित परमेश्वर आज आपसे चाहता है कि आप उसके पास जाए। आपकी निराशा खत्म हो जाएगी, आपके पास जो है उसमें खुश रहिए। आप मत चिंता करिए कि आने वाली बात क्या होगी, आप मत चिंता करिए कि आज मेरा क्या होगा, आप मत टेंशन लीजिए कि कैसे होगा, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। सब बातों के लिए परमेश्वर पे भरोसा रखें। निराश मत होइए, किसी भी बात के लिए निराश ना होइए। हमारा जीवन जो परमेश्वर ने हमें मान तरीका दिया है और कहा है कि जीवन जीना है हमको जीवन में रोना गाना नहीं है। हम शरीर में हैं, यहाँ पर है, कई परिस्थितियां आएंगी, दुख तकलीफ तमाम बातें समस्या आएंगी। लेकिन प्रियो, बाइबल ये भी तो कहती है संकट के दिन यहोवा को पुकार, और संकट के दिन जब यहोवा को पुकारेंगे निश्चित वो धर्मी हमारे लिए उत्तम काम करेगा। मैं जानती हूँ कि आज बहुत से लोग सारे सताव में होंगे, चारों तरफ से सताव होगा। इसलिए भजनकार यहाँ लिखता है हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है। हमको ऐसा लगता है कि बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत, अब मेरे कुछ नहीं हो सकता है मेरे जीवन से। प्रियो, ये सोचना बंद करिए सबसे पहले कि कुछ नहीं हो सकता। ये सोचना बंद करिए, सब कुछ यहोवा कर सकता है। वह असंभव को संभव कर सकता है। वो कहता है हालेलुया, बहुत से दबे हुए लोग मेरे पास हो। निश्चित जब हम उसके पास जाएंगे वो आशीष देगा। आज की सुबह मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ और यह वचन के अनुसार इसमें लिखा है 7वें पद पर, उठ है यहोवा, हे मेरे परमेश्वर मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। अगर आपका यह विश्वास है कि परमेश्वर दुष्टों के दांत तोड़ता है, आपका यह विश्वास है कि परमेश्वर उठेगा और शत्रुओं को सत्यानाश कर देगा, तो प्रियो आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। सर्वशक्तिमान पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आप प्रियजनों पर अपनी अनुग्रह और दया को बनाए हुए हैं और अपनी सामर्थ्य का काम इनके जीवन में उंडेल रहे हैं।
पिता हम प्रार्थना करते महान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक डिस्टर्ब की आत्मा को यीशु के नाम से हर एक जीवन से दूर करते हैं। हर एक निराशाएं जो भविष्य को लेकर चिंता में है, वर्तमान को लेकर चिंता में है, रोटी की चिंता में है, वो परिवार की चिंता में है, वो समस्याओं को लेकर के परेशान है प्रभु, और अब प्रभु कई निराश और हताश हो चुके हैं और अपने प्रभु हालेलुया युद्ध को विराम चाहते हैं। अरे राजा प्रार्थना करती मान परमेश्वर कोई वापस लौटने ना पाए, और जो वापस लौट रहे हैं आज उनसे उनके लिए प्रार्थना करती प्रभु परमेश्वर के पास लौटने पाए जो सब कुछ पूरा कर सकता है। जिनका यहोवा पर भरोसा है हालेलुया वो सिय्योन पर्वत की तरह है। जो यहोवा पे भरोसा करता है वो कभी लज्जित नहीं होगा। अब परमेश्वर की आत्मा कहती है आप जितने निराश हैं परमेश्वर आपके लिए काम करने जा रहा है। मैं एक सोते को फुटते हुए देख रही हूँ और परमेश्वर आपके जीवन के लिए नए रास्तों को खोल रहा है। हर एक बातों के लिए संभव बातों को करने जा रहा है। बस अपने जीवन को परमेश्वर की ओर मुड़ने दीजिए और परमेश्वर से कहिए प्रभु तू राजा के मन को नालियों की तरह मोड़ देता है, मेरे मन को भी अपनी ओर मोड़। और मैं देख रही हूँ कि आपके ऊपर सूर्य उदय हो रहा है। धन्यवाद करती हूँ महान परमेश्वर पिता, ये एक बातें पिता हर एक जीवन में होने पाए, हर एक के संबंध सही हो जाए प्रभु जी, रिश्ते नाते सही हो जाए प्रभु जी, बीमार चंगे हो जाए पिताजी जो निराश हो चुके हैं अपनी बीमारी को लेकर और सोचते हैं कि अब मैं नहीं बचने का, लेकिन प्रिय परमेश्वर कहता है मैं तुझे जीवन देने के लिए आया हूँ। यीशु के नाम से उनके जीवन को प्रभु आशीषित कीजिए और उनके विचार बदल जाए। आज निराशा का विचार पूरी तरह खत्म हो जाए, निराशा का शत्रु सत्यानाश हो जाए, परमेश्वर के लोगों के अंदर प्रभु तेरी आशा आ जाए और वो आशावान होने पाए। ये प्रार्थना करती हूँ हर एक को फलवंत कीजिए, आशीष दीजिए, शांति दीजिए, कल्याण कीजिए, अपनी महिमा के लिए उन्हें ऊंचा उठाए। धन्यवाद करती हूँ, प्रार्थना यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। जय मसीह।